उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही बीएसपी सुप्रीमो मायावती नहीं पहुंची नेताजी के अंतिम संस्कार में। सबकी नजरें हर तरफ ढूंढ रही थी मायावती को। एक समय पर मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती उनके ही आखिरी दर्शन के लिए नहीं पहुंची। देश के सारे बड़े नेता आपसी अनबन भूलकर उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए, लेकिन देश के सारे बड़े नेताओं के वहां मौजूद होने के बावजूद हर किसी की नजरें सिर्फ मायावती को ढूंढ रही थी, पर वो किसी को नजर नहीं आई। ऐसा क्या है जिसकी वजह से सपा सुप्रीमो जो देश के एक दिग्गज नेता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची, और क्यों हर शख्स सिर्फ मायावती को ही ढूंढ रहा था? बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मायावती जो कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है और वो काफ़ी समय तक मुलायम सिंह यादव के समर्थन में भी उनके लिए वोट मांग चुकी है, पर फिर भी वो नेताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गई। हैरानी की बात यह है कि राजनीति में नेताजी के बहुत विपक्षी थे और कई तो काफ़ी कट्टर विरोधी थे, पर वो भी अपनी आपस की अनबन को मिटाकर उस वक्त भी नेताजी के साथ थे जब वो मेदांता अस्पताल में भर्ती थी। और जब उनकी मौत हुई और उनका पार्थिव शरीर उनके जन्म स्थल सैफई लाया गया, तब भी देश के दिग्गज नेताओं ने अपनी अनबन छोड़ नेताजी के आखिरी दर्शन के लिए वहां पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश के इन दिग्गज नेताओं के बीच ही सबकी नजरें सपा सुप्रीमो मायावती को ढूंढ रही थी। जब किसी को भी मायावती नहीं मिली तब सबने उनके लिए ट्वीट किया, खासकर के मीडिया से संबंधित लोग। मायावती भले ही नेताजी के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची, पर ट्विटर पर वो दिन भर छाई रही। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली के बीच उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी, पर मायावती जो वहां थी, उत्तर प्रदेश में थी, फिर नहीं पहुंची। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, सीएम योगी को वैसे तो कट्टर हिंदू लोग मानते हैं और हर मुस्लिम उनको गाली तक देता है, लेकिन सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए और इस औरत के बच्चे को इन्होंने जिस तरह से लिया ना दोस्तों, वह क्या कुछ बयां करता है वह तो वीडियो देखने के बाद समझ गए होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि सीएम योगी ने यह जिस बच्ची को लिया है वह एक मुस्लिम बच्ची है, और क्यों लिया, इसे गोद में और कहां लिया, ये तमाम चीजें आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तो यह तस्वीर उन कट्टरपंथियों के मुंह पर तमाचा है जो सीएम योगी को कट्टर हिंदूवादी नेता बताते हैं और मुस्लिम विरोधी बताते हैं। आपकी क्या राय है? क्या योगी एक पीएम बनने वाले उम्मीदवार है या फिर उन्हें पीएम पद के लिए बीजेपी को वोट नहीं करना चाहिए? दोनों में से क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइएगा। और अब आपको डिटेल में बताते हैं कि योगी ने मुस्लिम बच्ची को कहां पर गोद में लिया और क्यों लिया। अचानक इसके बाद हर जगह इसकी चर्चा क्यों हो रही है, आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब योगी जी का काफिला यूपी के गांव में पहुंचा तब उनसे मिलने के लिए वहां काफी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। ऐसे में योगी जी बच्चों को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए। वे बच्चों के बीच में पहुंच गए और वहां जाके उन्होंने उनसे बातचीत की और उनकी पढ़ाई के बारे में भी पूछा। और ऐसे में योगी जी को अपने सामने देखकर बच्चों की और महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं था। और उसी दौरान सीएम योगी की नज़र एक मुस्लिम महिला पर पड़ गई जो अपने हाथ में एक छोटी बच्ची को लेकर खड़ी थी, जिसके बाद सीएम योगी ने उससे मुस्लिम महिला को सुरक्षा घेरे के अंदर बुलाया और ना सिर्फ उनसे बातचीत की बल्कि उन्होंने उनकी नन्ही सी बच्ची को अपनी गोद में भी लिया और उसके साथ ही वह उस महिला से बातचीत करते भी नजर आए। और इस दौरान सीएम योगी ने छोटी बच्ची को अपनी गोद में लेकर उसे दुलार भी किया। ऐसे में भीड़ में खड़ी जोया नाम की इस महिला को तो यकीन ही नहीं हुआ कि सीएम योगी ने उसे आवाज देकर अपने पास बुलाया और साथ ही उनकी बच्ची को अपनी गोद में लेकर प्यार भी किया। ऐसे में सीएम योगी से बातचीत करने के बाद जोया की खुशी का ठिकाना नहीं था और उसने अपनी बातचीत में बताया कि वह पहले से ही
काफ़ी खुश थी कि योगी जी उनके गांव में आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि योगी जी उनसे मुलाकात और बातचीत भी करेंगे। वह बस भीड़ में खड़ी होकर दूर से ही योगी जी को देख रही थी, लेकिन जब योगी जी ने उन्हें अपने पास बुलाया तो ऐसे में उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आगे उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें योगी जी बिल्कुल भी मुस्लिम विरोधी नेता नहीं लगते हैं, क्योंकि मुस्लिम होने के बावजूद योगी जी ने उनको अपने पास बुलाया और उनके बच्चों को प्यार और आशीर्वाद भी दिया। तो दोस्तों, आपने देखा ना कि कैसे सीएम योगी ने इस महिला को, इस बच्ची के साथ व्यवहार किया, और ऐसे में यह वीडियो उन कट्टरपंथी मुस्लिमों के मुंह पर तमाचा है जो सीएम योगी को मुस्लिम विरोधी नेता कहते हैं और ये मानते हैं कि सीएम योगी हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही फैसला लेते हैं। क्योंकि हमने सीएम योगी को जब भी देखा है वह भीड़ भाड़ में सभी लोगों से एक समान ही मिलते हैं, फिर चाहे वे हिंदू हो या मुस्लिम, यह सभी लोगों को बराबर दर्जा ही देते हैं। और ऐसे में अगर आगे जाकर वे पीएम पद के उम्मीदवार बनते हैं तो भी ज़्यादातर जनता उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि जनता को अपने देश का पीएम ऐसा ही चाहिए होता है जो किसी भी धर्म या इंसान के बीच भेदभाव ना करे। तो दोस्तों, ऐसे में इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? सीएम योगी ने जिस तरह से इस मुस्लिम महिला से बातचीत की और इस बच्चे को अपनी गोद में बिठाने के साथ साथ प्यार और आशीर्वाद भी दिया, यह देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, पिछले कई दिनों से अयोध्या में तकरीबन हजारों मुस्लिम घुसे हुए हैं और जो लोग सोच भी नहीं सकते वे काम वे कर रहे हैं। यह हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन योगी ने अब अयोध्या पहुंचकर इन मुस्लिमों को संबोधित किया। सबसे पहले आप क्लिप में देखिए कि अयोध्या आने के बाद योगी जी ने राम मंदिर में कैसे पूजा की और कैसे जो चीज़ उन्होंने वहां पर बोली ना दोस्तों, वे सुनकर मुस्लिम भी दंग रह गए। दोस्तों, आपको बता दें कि कई दिनों से मुस्लिम वहां पर योगी जी की पूजा कर रहे थे और ऐसे में मुस्लिम है जो राम मंदिर बनने का समर्थन भी कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये तमाम चीज़ें आपको वीडियो में बताई जाएगी, लेकिन इस वीडियो में आपको बताते हैं कि अयोध्या पहुंचने के बाद योगी ने क्या कुछ बोला और क्या कुछ किया। इसके बारे में हर मुस्लिम जो वहां पर इकट्ठा था और हर हिंदू, सब लोग हक्के बक्के रह गए। सबसे पहले हम आपको योगी की बात बताते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे लास्ट में वहां पर मुस्लिम कहां से आए और वे क्या कर रहे हैं। पूज्य संत राम मंत्रों का जप करते थे। विश्व हिंदू परिषद और राम सेवक जो कार्य सेवक थे वे पुरुषार्थ करते थे। जब सिद्धांत और व्यवहार, आचार और विचार में समन्वय होता है तो परिणाम ऐसे ही सामने आता है जैसे आज राम मंदिर के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ हम सब देख रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि हम लोग जानते हैं कि भारत दुनिया के अंदर ज्ञान की भूमि है और वेदों की परंपरा का साक्षात दर्शन होता है। वेदों की परंपरा और मंत्रों से उद्घाटित होते हैं और यही भारत की परंपरा है और संतों और ऋषियों का महत्व भारत को प्राप्त हुआ है। फिर चाहे द्वैत हो या अद्वैत हो, यह मंजिल पर पहुंचने के अलग अलग मौके हैं और हमारे संतों ने हमें रास्ता दिखाया है। इसके अलावा उन्होंने आगे यह भी कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले स्वामी रामानुजम की प्रतिमा की पूजा की जा रही है और यह काफ़ी गर्व की बात है, क्योंकि इस मठ द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए कई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, खासकर गरीब लोगों को खाना खिलाने का, और मठ द्वारा ये काफ़ी सालों से किया जा रहा है और यही धर्म है, इसलिए यहाँ आने वाले सभी लोग बराबर है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। तो दोस्तों, देखा ना आपने कि योगी जी ने वहाँ पहुँचकर क्या कुछ कहा। अब आपको बताते हैं कि वहाँ पर मौजूद मुसलमान कहां से आए थे और वे क्या कर रहे थे। दरअसल अयोध्या गोरखपुर हाईवे के किनारे भरतकुंड के पास उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के मंदिर का एक बार फिर से पूजा अर्चना का काम शुरू हो गया है और बिहार के अररिया से अयोध्या पहुंचे लगभग आधा दर्जन से अधिक मुस्लिम समाज के लोगों ने मंदिर पहुंचकर सीएम योगी की पूजा अर्चना की और उनकी आरती भी उतारी।
आपको बता दें कि सीएम योगी के मंदिर में काफी समय से जमीन के विवाद की वजह से पूजा अर्चना बंद थी। ऐसे में जब फिर से इस मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हुई तो इस दौरान बिहार के अररिया से कम आधा दर्जन मुसलमान यहां पर इस दौरान पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने पूरे विधि विधान से योगी बाबा की पूजा की। ऐसे में अयोध्या घूमने पहुंचे मुस्लिम समाज का नेतृत्व कर रहे साजिद इकबाल ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि जब उन्हें मालूम चला कि भरतकुंड के पास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी का मंदिर बना है तो वे खुद को मंदिर आने से रोक नहीं सके और इसी वजह से वे मंदिर में योगी बाबा की पूजा अर्चना करने पर पहुंच गए और इस दौरान उन्होंने सीएम योगी की तस्वीर पर फूलों की माला भी अर्पित की और साथ में उनकी आरती भी उतारी। इसके साथ ही साजिद इकबाल ने यह भी कहा कि सीएम योगी की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए अपने धर्म अनुसार उन्होंने आरती उतारी और प्रार्थना भी की। और ऐसे में साजिद के साथ भी और भी लोग मौजूद थे जो उनके साथ ही योगी बाबा की पूजा करने के लिए काफी दूर से आए थे। तो दोस्तों ऐसे में आप देख सकते हैं कि सीएम योगी के अयोध्या पहुंचने के बाद काफी सारे मुसलमान भी अयोध्या पहुंचे और उन्होंने मंदिर में जाके योगी जी की पूजा की। ऐसे में बाकी कट्टर मुस्लिमों को भी इनसे सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में सीएम योगी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर।